28। मान लो यहाँ पे क्या है 620 फिर 30 फिर 40 10 20 नंबर का डिफरेंस है ना, इसलिए यहाँ पर 20 लाइंस बनाई है और जो 20 लास्ट वाली लाइन होती है ये वाली लाइन खुद होती है वो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 20 बनाने की जरूरत नहीं है, 19 बनाना है सेम गैप पे। अब सेम गैप यहाँ पे कैसे बनता है इसलिए मैंने इसको ऐसे ही बना दिया। अब 628 काउंट करना है तो 20 के बाद आएगा 21 22 23 24 25 26 27 28, यहाँ पर क्या आ गया 628 है ना। कौन सा नंबर आ गया यहाँ पर 628। अब है 696 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर बीच में सेंटर में हो जाएगा 690। अब इसमें भी 10 10 का डिफरेंस बनाएंगे हम, 10 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और 96 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो जाएगा 696 है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ, खिचड़ी बन गई है, तो 696 यहाँ पर नंबर आ जाएगा। अब 590 कहाँ पर आएगा, कहाँ पर आ जाएगा 590, इसके बाद इनके बीच में कौन सा नंबर आ जाएगा 590। जब हमने चैप्टर किया था एनसीईआरटी का तो हमने उसको बहुत डिटेल में किया था, बहुत मतलब वो तो जो लेक्चर था वो 3 4 5 लेक्चर बन गया था इसी सेम चैप्टर पे, ठीक है। तो हमें नेबरिंग टेंस मतलब टेंस का डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर है 183, तो ये 100 एंड 200 के बीच में लाई करेगा, है ना। 100 एंड 200 के बीच में लाई करेगा एंड 83 है इसका नियरेस्ट 50th, क्या बनेगा 150 टू 200, है ना। क्या बनेगा 150 एंड 200, ठीक है। और नेबरिंग टेंस क्या हो जाएगा इसका 180 एंड 190, 180 एंड 190, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर इज ये है 345, तो ये 300 एंड 400 के बीच में लाई करेगा, है ना। और इसका नियरेस्ट 50th क्या बनेगा 300 एंड 350, ठीक है। क्या बनेगा 300 एंड 350 और नियरेस्ट टेंस क्या बन जाएगा इसका 340 एंड 350, ठीक है। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब है यहाँ पर 693, सो ये 600 और 700 के बीच में लाई करेगा। हमने ये सारे मैचिंग से कंप्लीट कर लिए, थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर आपके देखो यहाँ पे क्या है ना कि अगर आपके स्कूल में बच्चे ज्यादा हैं तो ये चेंज हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। या तो मैंने अपने हिसाब से बताया है, अपना एस्टिमेशन लगाया है, आपको करेक्ट लिखना है। आपको तो सारी चीजें पता है कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, स्कूल में कितने, बुक्स में कितनी पेजेस हैं, है ना। तो ये इसके हिसाब से ये मैचिंग चेंज हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग सच दैट ऑल द कंडीशंस आर मेट। आई हैव 2 0 एज डिजिट्स, ठीक है। मेरे पास ऐसा नंबर है जिसमें 2 डिजिट पे 0 है एंड आई एम वेरी क्लोज टू 99, बहुत क्लोज हूं मैं 99 के। तो 99 के बाद क्या आता है 100, और 100 में 2 डिजिट जो होते हैं वो 0 के होते हैं। कौन सा नंबर है 100 है, ठीक है। तो इसे हम इससे मैच कर देंगे। अब है आई हैव 300 6 10s एंड 7 1s, इट मींस 3 6 7, नंबर क्या बना है 367, कहां पर है ये रहा, इसको हम इससे मैच कर देंगे। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर हाउस ऑफ हंड्रेड्स पार्ट 2 की बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो मैं हूं आपकी सलोनी मैम एंड आज हम कर रहे हैं अपना क्लास 3rd एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर हाउस, है ना, हाउस ऑफ हंड्रेड्स। इसका हम करेंगे आज बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, है ना। हमने ऑलरेडी अपने सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से और डिटेल में कवर किया है, तो जिसने जिस भी चैप्टर्स को नहीं देखा है लिंक आपको सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है एंड आप जाकर उसे देख सकते हैं। जो भी जिसको भी डाउट आता है आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं एंड अगर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं आपको तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना चैप्टर नंबर हाउस ऑफ हंड्रेड्स की बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, है ना। ये है हमारा पार्ट 2 चैप्टर एंड इससे पहले जो था हमारा हाउस ऑफ हंड्रेड्स का पार्ट 1 जिसमें हमने प्लेस वैल्यूज सीखी थी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हम ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं कि इस आपको चैप्टर में क्या बताया गया था। इस चैप्टर में आपको प्लेस वैल्यू सिखाई गई थी, है ना। क्या प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू हमने ऑलरेडी सीख लिया है। प्लेस वैल्यू अगर हम कोई सा भी नंबर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 285, ठीक है। क्या नंबर लिखा है यहाँ पर 285, तो इसमें 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, कैसे काउंट करेंगे, इसमें 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी, यहाँ पर 1s होगी, है ना। इसकी प्लेस वैल्यू जो है यहाँ पर 10s हो जाएगी, इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर 100 हो जाएगी, है ना। तो हमने 100 तक के प्लेस वैल्यूज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 2 है, 2 जो है वो उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100 है, 8 की प्लेस वैल्यू क्या है 10s है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 1s है। ऐसे ऐसे नंबर्स हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम इस नंबर को कैसे रीड करेंगे, 1s 10s 100 मीन्स 285, है ना। कैसे रीड करेंगे हम इसको 285
280 प्लस 5 दैट इज 285। ठीक है, इसको हम स्प्लिट करके लिखेंगे ताकि इजी हो जाए हमें इसको रीड करने में। स्टार्टिंग में रीड करना सीख जाएंगे तो उसके बाद आपके लिए इजी ही इजी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लेट अस डू व्हाट आर यू कैरिंग, हाउ मेनी आर देयर। इसने क्या बोला, इनसे पूछा कि आप ये क्या लेके जा रहे हो, है ना, और ये कितने नंबर्स में है ना। तो इन्होंने क्या बोला, आई एम कैरिंग राइस, आई विल शो यू हाउ मेनी सेक्स आई हैव यूजिंग दीज टाइल्स। ठीक है, हमने इस टाइल्स पे कितने सेक्स मतलब होता है बोरी, है ना, कितने बोरी ऑफ राइस, राइस है ना, हाँ, कितने राइस के सेक्स जो है वो यहाँ पर वो लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर है जैसे ये जो बड़ा वाला बॉक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 100 को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाले बॉक्सेस यहाँ पर टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट विल रिप्रेजेंट फॉर वंस। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर वंस को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, और टेंस ये है और वंस इसको रिप्रेजेंट करेगा। सो नंबर ऑफ राइस सेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हंड्रेड्स हैं, है ना, 6 यहाँ पर हंड्रेड्स है। टेंस कितना है 1 2 3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3। वंस कितना है यहाँ पर 1 और 2, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। सो नंबर क्या बन गया यहाँ पर 632, है ना, नंबर क्या बन गया यहाँ पर 632। नाउ ड्रॉ टाइल्स लाइक द ड्राइवर टू शो द फॉलोइंग नंबर्स, यू कैन डू इट इन योर नोटबुक। ठीक है, तो यहाँ पर हम 832 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी सेम मेथड में, है ना। तो हम यहाँ पर 100 की प्लेस वैल्यू क्या है 8 है, मतलब हम यहाँ पर 100 के 8 बॉक्सेस बनाएंगे, है ना। यहाँ पर हम 100 के 8 बॉक्सेस बनाएंगे, तो मैं इसको 100 बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पर हमने क्या बना दिए 100 के बॉक्सेस बना दिए। टेंस के बॉक्सेस कितने बनाने हैं, हमें 3 बनाना है ना, कितना बनाना है 3 बनाना है। तो यहाँ पर टेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया, इससे 1 2 और ये 3। ठीक है, और वंस कितने यहाँ पर 2 है, सिर्फ 2 वंस है, तो स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस बना देंगे 2 बस। तो ये जो बॉक्सेस है ना, ये टाइल्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है 832। ठीक है, 832। अब सेकंड वाले में है 947, मतलब 9 जो है यहाँ पर 100 है, 4 टेंस है, इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 900 प्लस 4 टेंस प्लस 7 वंस। ठीक है, ये ओ है, 0 नहीं है ना। यहाँ पर क्या हो गया 7 वंस, तो हम यहाँ पर 9 जो है वो 100 के बॉक्सेस बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। 900 के बॉक्सेस बना दिए, 4 हमें टेंस के बॉक्सेस बनाने हैं, 1 2 3 4 ऐसे बना दिया मैंने, तो बाहर ही चला गया, चलो कोई बात नहीं, इधर बाहर बना दूंगी मैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हम यहाँ पर टेंस 4 बनाएंगे, 1 2 3 और 4, है ना। वंस कितने हैं 7 है, तो स्मॉल बॉक्सेस हम कितने बनाएंगे 7 बनाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने यहाँ पर स्मॉल बॉक्सेस बना लिए, है ना। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 726, मतलब 100 यहाँ पर 100 के बॉक्सेस कितने हैं 7 है ना। तो हम यहाँ पर 700 के बॉक्सेस बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब हम यहाँ पर कितने टेंस बनाएंगे 2 टेंस बनाएंगे, हम यहाँ पर 2 टेंस के टाइल्स बनाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2। वंस कितना है 6 है, 6 बॉक्सेस बना देंगे, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। अब नेक्स्ट है 504, मतलब 100 वाली प्लेस पे 5 है, मतलब हम टाइल्स 5 बनाएंगे 100 के, बट यहाँ पर टेंस पे क्या है 0 है, इसका मतलब कि टेंस का हमें कुछ भी नहीं बनाना, एक भी टाइल नहीं बनानी है। और वंस पे 4 है, तो 4 हमें वंस के टाइल्स बनाने हैं, तो पहले हम 100 के टाइल बनाएंगे 5 4 5, और टेंस तो है ही नहीं, वंस 4 बनाना है, तो छोटे छोटे बॉक्सेस बना देंगे हम यहाँ पर 4।
ठीक है। इसके बाद इसमें 700 है तो हम 100 के 7 टाइल्स बना देंगे और टेंस भी नहीं है, वंस भी नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया 1 2 3 4 5 6 और 7, 100 के बॉक्सेस बन गए, टाइल्स बन गए, है ना। अब यहाँ पर है 600 2 टेंस और 0 1, 0 1 है ही नहीं, तो हम यहाँ पर 6 जो है वो टेंस बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। टेंस कितना है 2 है तो हम यहाँ पर 2 टेंस बना देंगे और वंस है ही नहीं तो उसको छोड़ देंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट अस लोकेट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। इन सारे नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। लोकेट करने का मतलब क्या होता है, हमें बताना है कि कौन सा नंबर किधर आएगा। यहाँ पर स्टार्टिंग किससे हुई है, 500 से स्टार्टिंग हुई है, दूसरा नंबर है 520, इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 520 में से हम 500 को माइनस करेंगे ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए कि कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हो गया 0, कितना हो गया यहाँ पर 0, 2 माइनस 0 हो गया 2, 5 माइनस 5 0, ठीक है। तो नंबर कितना है 20 है, इसका मतलब यहाँ पर 20 के डिफरेंसेस हैं, है ना, 20 नंबर के यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, 20 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी हमने डिफरेंस निकालने के लिए माइनस किया ताकि हमें उसका डिफरेंस पता चल जाए और हम उसके आगे के नंबर्स को लिख पाएँ। तो जब हमें उसका डिफरेंस पता चल गया कि 20 का डिफरेंस है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको नेक्स्ट नंबर में ऐड करते जाएंगे ताकि हमें अगला नेक्स्ट नंबर पता चले, ठीक है। तो यहाँ पर हम 20 को ऐड करेंगे 520 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 540, फिर ये हो गया 60, यहाँ पे हो जाएगा 580, फिर ये हो गया 600, 620, फिर हो जाएगा 640, फिर 660, 680, देन क्या हो गया 700, है ना, क्या आ गया फिर यहाँ पर 700। अब हमें नंबर्स बताने हैं। पहला नंबर क्या है यहाँ पर, 530 किधर आएगा, 530 किधर आएगा, तो 520 और 40 के बीच में आएगा, एकदम बीच में, है ना। यहाँ पर 20 का डिफरेंस है ना, तो 10 वाला बीच में ही आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 530, कौन सा नंबर आ गया यहाँ पर 530। दूसरा नंबर है 540, तो ये खुद ही हो गया 540, है ना। फिर 628 किधर आएगा, 640 और 60 के बीच में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 का गैप बनाते हैं, नहीं 10 नहीं 20 का, है ना, क्योंकि सब में 20 का गैप है, तो यहाँ पर 20 बनाना है। कैसे बनाए 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कम हो गया ये तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये यहाँ पर हो गया 20, है ना। तो अब हमें कितना काउंट करना है, 628, तो 40 के बाद करेंगे, नहीं ये तो गलत हो गया, 20 और 40 में करना था ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम उठा के यहाँ से इधर रख देते हैं, ठीक है। अब हम काउंट कर लेते हैं 628, मान लो यहाँ पे क्या है 620, फिर 30, फिर 40, 10 20 नंबर का डिफरेंस है ना, इसीलिए यहाँ पर 20 लाइंस बनाई हैं, और जो 20 लास्ट वाली लाइन होती है ये वाली लाइन खुद होती है वो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 20 बनाने की जरूरत नहीं है, 19 बनाना है सेम गैप पे। अब सेम गैप यहाँ पे कैसे बनता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही बना दिया। अब 628 काउंट करना है तो 20 के बाद आएगा 21 22 23 24 25 26 27 28, यहाँ पर क्या आ गया 628, है ना। कौन सा नंबर आ गया यहाँ पर 628। अब है 696 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर बीच में सेंटर में हो जाएगा 690। अब इसमें भी 10 का डिफरेंस बनाएंगे हम, 10 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और 96 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो जाएगा 696, है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ, खिचड़ी बन गई है, तो 696 यहाँ पर नंबर आ जाएगा। अब 590 कहाँ पर आएगा, कहाँ पर आ जाएगा 590, इसके बाद इनके बीच में कौन सा नंबर आ जाएगा 590। जब हमने चैप्टर किया था एनसीईआरटी का तो हमने उसको बहुत डिटेल में किया था, बहुत
मतलब वो तो जो लेक्चर था वो 3, 4, 5 लेक्चर बन गया था इसी सेम चैप्टर पे, ठीक है, इतना डिटेल में हमने किया था। तो जिसे भी इसको डिटेल में समझना है, करना है, तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। बाकी अगर किसी को किसी और चैप्टर की भी देखनी हो, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। आपको सारे देखने हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि चलो इसको छोड़ देते हैं, ये वाला कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये वाला कर लेते हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको सब करना है। अब है ऑल्सो लोकेट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 703। सबसे पहले क्या देखेंगे कि कितने नंबर का डिफरेंस है ना। तो दूसरे वाले नंबर से पहले वाले नंबर को माइनस करते हैं। 715 में हम करेंगे 695 को माइनस, 5 माइनस 5 हो गया यहाँ पर 0 एंड 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, कैरी लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 माइनस 9 हो गया 2 एंड 6 माइनस 6 हो गया 0। इसका मतलब यहाँ पर भी 20 का डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 35 में हम क्या कर देंगे, 20 को ऐड कर देंगे, है ना। 35 में हम 20 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 557, 755 यहाँ पर लिखना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 20 जस्ट पहले वाले नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पे हो गया 18, 815, है ना। अब इसमें करना है, यहाँ पे नंबर लिखना है, तो ऐड किस में करेंगे हम, इसके पहले वाले नंबर में 20 ऐड करेंगे। यहाँ पर हो गया 598, 895, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पर 895, ठीक है। अब नंबर्स को लोकेट करते हैं। पहला नंबर है 703। 703 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर हो गया बीच में, यहाँ पर 10 10 की सब में डिफरेंस बना ले, क्या एक में बना लेते हैं, फिर सब में कॉपी कर दूंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये खुद हो गया 20, ठीक है। अब इसको मैं क्या करती हूँ, सब में कॉपी कर देती हूँ, यहाँ पर हो जाएगा और ये हो गया यहाँ पर। सारा करने के बाद दिखाऊंगी आपको। ये मैंने यहाँ पर 20 लाइंस किस लिए बनाई हैं, क्योंकि इन सब में 20 नंबर्स का ही डिफरेंस है, ठीक है, इसलिए सब में 20 लाइंस बनाई है। आपको बनाने में टाइम लगेगा, वीडियो को पॉज कर लो और बना लो, ठीक है, बार बार ना बनाना पड़े इसलिए मैंने इसको बना दिया, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, आप खुद ही छोड़ के भाग जाते हो तो मैं क्या करूं। अब यहाँ पर है 703, तो 703 कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 695, 696, 97, 98, 99 और 700 यहाँ पर आ गया, है ना। फिर 700 1 2 3, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आ जाएगा 703, ठीक है। यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा 703। इसके बाद 721 किस किस के बीच में आएगा, ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा नंबर किसके बीच में लाई करेगा, है ना। तो 21 है ना, तो यहाँ पर 35 से छोटा ही है और 15 से बड़ा है, इसका मतलब वो 715 और 735 के बीच में लाई करेगा। तो 721 कहाँ पे आ जाएगा 5 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो गया 721, यहाँ पर हो गया 721, ठीक है। कौन सा नंबर लाई करेगा यहाँ पर 721। नाउ नेक्स्ट इज 759। 59 कहाँ पर आएगा, इसके बाद 55 56 57 58 59, यहाँ पर हो जाएगा 759, ठीक है। इसके बाद है 810। 810 कहाँ पे आ जाएगा, इससे जस्ट 5 पहले, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो जाएगा 810, है ना। फिर 855 कहाँ पर आएगा, ये रहा, ये बड़ा सा दिख गया हमको 855। फिर लास्ट नंबर है 887। 887 कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में, तो 75 76 77 78 79 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 80, 880, फिर 81 82 83 84 85 86 87, यहाँ पे हो जाएगा 887, है ना। ये सारे नंबर्स हमने क्या किए,
लाई करवा लिए, कौन से नंबर कहाँ पे आएंगे, बस आपको ये जानना मतलब समझ में आना चाहिए। सबसे पहले लाई करना है, किसको नंबर को लाई करना है और वो कौन कौन से नंबर के बीच में आएगा, बस इतनी चीज समझ में आ गई तो ये आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द अप्रोप्रिएट नंबर बिटवीन विच ईच ऑफ द गिवन नंबर लाई। पहला नंबर है 468, है ना, पहला नंबर है 468 एंड इसका नेबरिंग 100 क्या बनेगा, नेबरिंग 100 इसके आगे वाला और इसके पीछे वाला दोनों लिखना है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 400 एंड 500 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पर फिर नेबरिंग हमको 50th लिखना है, मतलब 50-50 का लिखना है ना, तो वो यहाँ पर 450 और 500 के बीच में लाई करेगा, 50 का डिफरेंस लेना है। फिर इसमें हमें नेबरिंग टेंस मतलब टेंस का डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर है 183, तो ये 100 एंड 200 के बीच में लाई करेगा, है ना, 100 एंड 200 के बीच में लाई करेगा। एंड 83 है, इसका नियरेस्ट 50th क्या बनेगा, 150 to 200, है ना, क्या बनेगा 150 एंड 200, ठीक है। और नेबरिंग टेंस क्या हो जाएगा इसका, 180 एंड 190, 180 एंड 190, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नंबर इज ये है 345, तो ये 300 एंड 400 के बीच में लाई करेगा, है ना, और इसका नियरेस्ट 50th क्या बनेगा, 300 एंड 350, ठीक है, क्या बनेगा 300 एंड 350। और नियरेस्ट टेंस क्या बन जाएगा इसका, 340 एंड 350, ठीक है। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब है यहाँ पर 693, सो ये 600 और 700 के बीच में लाई करेगा, है ना, 600 एंड 700 के बीच में लाई करेगा। एंड इसका नियरेस्ट 50th क्या बनेगा, 650 एंड 700, सॉरी 650 एंड 700, ठीक है। और यहाँ पर इसका नियरेस्ट टेंस क्या बनेगा, 690 एंड 700, ठीक है। इसमें 10 टेंस का डिफरेंस है, जिसमें 100 पूछा है उसमें हमें 100 का डिफरेंस लेना है, जिसमें 50 पूछा है उसमें हमें 50 का डिफरेंस वाले नंबर लेने हैं, एंड जिसमें टेंस पूछा है उसमें हमें टेंस वाले नंबर्स के डिफरेंसेस लेने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है 734, ये लाई करेगा 700 एंड 800 के बीच में, ठीक है। आ गया समझ में, फटाफट से इसको कर लेते हैं। इसका नियरेस्ट 50th क्या बन जाएगा, इसका नियरेस्ट 50 बनेगा 700 एंड 750, ठीक है। नियरेस्ट टेंस क्या बन जाएगा इसका, 730 एंड 740, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही तो लाई करेगा 734, ठीक है। अब इसके बाद है इसमें 899 है, सो दैट इज ये किसके बीच में लाई करेगा, 800 एंड 900 के बीच में। एंड इसका नियरेस्ट 50th क्या बनेगा, 850 एंड 900, ठीक है। क्या बन जाएगा 850 एंड 900, और इसका नियरेस्ट टेंस क्या बनेगा, 890 एंड 900, ठीक है। क्या बन जाएगा 890 एंड 900। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्प क्रेन्स रीच देयर फूड यूजिंग द नंबर लाइन। फिलहाल ये किस नंबर पे खड़ी है, खड़ा है या खड़ी है, जो भी है। यहाँ पर क्या है 650, 655, 660, 665, इट मीन्स इनके बीच में 5 नंबर्स का डिफरेंस है ना। कितने नंबर्स का डिफरेंस है इनके बीच में, 5 नंबर्स का इनके बीच में डिफरेंस है। एंड ये फिलहाल कहाँ पर है, 666, 667 पे है, ठीक है। तो इसका खाना जो है वो 700 पे है। टू रीच द वॉर्म 666, 67 में हमें कितने स्टेप्स माइनस करने हैं कि वो 650 तक पहुंच जाए, है ना, 650 तक पहुंच जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 667 में 650 को माइनस, है ना। क्या करेंगे हम 667 में 650 को माइनस करेंगे एंड द आंसर इज 17, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, 17 आएगा। तो यहाँ पर वो 17 स्टेप्स बैकवर्ड जाएगी पीछे की तरफ, तब जाकर वो कहाँ पर रीच करेगा 650 पर,
ठीक है, किस पे रीच करेगा 650 पर। एंड टू रीच द फिश, अगर उसको फिश पे जाना है, वर्म पे जाने के लिए तो उसे बैक जाना पड़ेगा, है ना। अब जब उसे फिश पे जाना है तो उसे फॉरवर्ड आगे नंबर्स जाने पड़ेंगे, तो उसमें कितने नंबर्स ऐड करने हैं, तो यहाँ पर हम 667 में कितने नंबर्स को ऐड करेंगे कि वो 700 तक पहुँच जाए। एंड 700 तक पहुँच गया, इट मीन्स वो अपने फूड तक भी पहुंच गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 700 में से 667 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो गया 9 और यहाँ पर हो गया 10। अब 10 माइनस 7 हो जाएगा 3, 9 माइनस 6 हो जाएगा 3 एंड 6 माइनस 6 इज 0। तो आंसर यहाँ पर आ गया है 33। और ये 667 से 33 स्टेप्स जो है वो फॉरवर्ड जाएगी, तब जाकर वो अपने फूड तक पहुँचेगी, किस तक, फिश तक, ठीक है। तो यहाँ पर उसको 33 स्टेप्स जो है वो और चलने हैं, ठीक है। 33 स्टेप्स जो है इसको और चलने हैं ताकि वो अपने फूड तक पहुंचे, कहाँ तक, फिश तक। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ। अब यहाँ पर ये कहाँ पे खड़ी है, ये देखो पहले तो, ये यहाँ पर पहला नंबर स्टार्ट हुआ है 750 से, ठीक है, और एंडिंग विथ 800। तो यहाँ पर है 700, पहली बात तो ये किस पे खड़ी है, 771 2 3 773 पे ये फिलहाल खड़ा है ना। अब इसे अपने वर्म तक पहुंचना है, तो क्या करेगा, टू रीच द वर्म, तो ये फिलहाल है 773, है ना, 3 था ना, ये कितना लिख दिया मैंने यहाँ पर, 770, 771, 772 एंड 773 से इसको कितने स्टेप्स बैक जाने हैं ताकि वो 750 तक पहुंचे। कितने स्टेप्स बैक जाने हैं, तो हम क्या करेंगे, 750 में से, आई मीन 773 में से 750 को माइनस करेंगे, इसको बैक लेके जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। 23 स्टेप्स वो बैक जाएगी, बैकवर्ड जाएगा, तब जाकर उसे अपना खाना वर्म मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर है कि वो कितने स्टेप्स जो है 773 से फॉरवर्ड जाएगी ताकि वो 800 तक पहुँचे। तो हम क्या करेंगे, 800 में से 775 को माइनस करेंगे, या फिर हम इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखो सब में क्या है, 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ तक हो गया 5, ये हो गया 10 15 20 25, ठीक है, 25 हो गया। अब इसके बाद 26 एंड 27, तो कितने स्टेप्स इसको फॉरवर्ड लेने हैं, 27 स्टेप्स जो है वो फॉरवर्ड लेगा, है 27 नहीं, 27 नहीं होगा यहाँ पर, हाँ 27 होगा, हाँ 27 होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 आएगा, है ना, यहाँ पर 3 आएगा। अब इसको माइनस किया तो यहाँ पर 27 स्टेप जो है वो फॉरवर्ड जाएगा, तब वो फिश पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब है लेंथ ऑफ स्टेप्स कितने हैं, यहाँ पर 27 है और यहाँ पर 23 है ना। अब इसके बाद है राइट डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग द फॉलोइंग नंबर्स। क्या क्या डिफरेंट वेज हैं कि हम इन नंबर्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पर है 368 है, सो 32 लेस देन 400, तो यहाँ पे माइनस करके आंसर क्या आ जाएगा, 368। अच्छा ठीक है। अब इसके बाद है 300 प्लस 60 प्लस 8 लिखा है, इसमें 68 मोर देन 300 है, फिर 300 6 टेंस और 8 वंस, ऐसे हमें सारे लिखने हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 500, 100 कितने हैं यहाँ पर, 5 ही है ना। 500 5 टेंस है एंड 5 ही क्या है, वंस है, ठीक है, सब 5 है। 555 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 500 प्लस 50 प्लस 5, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हम 600 में से कितना माइनस करें, 5 तो यहाँ पर हो जाएगा 60 40 एंड 45, है ना। 45 स्टेप्स, मतलब यहाँ पर 45 लेस देन 600, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 555 आंसर आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 600 माइनस 45,
है ना। और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 55 मोर देन 500 एंड 500 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर 500 प्लस 55, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। इसके बाद ये वाला करना है, 905 है, सो यहाँ पर हो जाएगा 45 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 नहीं 55, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 1000 में से 905 को माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 9, यहाँ 9 और यहाँ पे 10, ये हो गया 5, ये हो गया 9 एंड यहाँ पर हो गया 0। 95 लेस देन यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। 95 लेस देन 1000 एंड इसको हम कैसे लिखेंगे 1000 माइनस 95, तो वो क्या बना देगा 905, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 900 प्लस 5, है ना, यहाँ पर आ जाएगा 900 और 10 यहाँ पर है ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 ones, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे 5 मोर देन 900, ठीक है, 5 मोर देन 900, तो 900 प्लस 5, ठीक है, 900 प्लस 5। अब यहाँ पर हो जाएगा 700, यहाँ पर कितना है 700 है, 3 10s है एंड 6 ones है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 700 प्लस 30 प्लस 6, है ना, 700 प्लस 30 प्लस 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे 800 में से हम 736 को माइनस करेंगे एंड दैट इज, यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 10, 10 माइनस 6 हो गया 4, 9 माइनस 3 हो गया 6, 64 लेस देन, ठीक है, क्या लिखेंगे हम 64 लेस देन, क्या हो जाएगा यहाँ पर 64 लेस देन 800 और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 800 माइनस 64, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 800 माइनस 64, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 36 मोर देन 700 एंड 700 प्लस 36, ठीक है। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट इज स्किप एंड सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी हम ऊपर जा रहे हैं तो नंबर इसमें +10 हो रहा है, ठीक है। जब भी हम अप साइड नंबर जा रहे हैं तो उसमें +10 हो रहा है एंड यहाँ पर है 730, ठीक है। फिर इसमें हम +10 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 740, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर 740 एंड इसमें क्या हो रहा है देखो 750 है, फिर यहाँ पे 850 हो गया, इट मीन्स यहाँ पर +100 हो रहा है ना, क्या हो रहा है यहाँ पर +100 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हो रहा है 750 760 मीन्स यहाँ पर +10 हो रहा है एंड यहाँ पे भी +100, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर हमने क्या कर दिया 750 हो गया, ठीक है। फिर 850, फिर हम 850 में 100 को प्लस करेंगे, 100 वाला प्लेस चेंज होगा, यहाँ पे हो जाएगा 950, यहाँ पर हो जाएगा 650, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 760, यहाँ पे हो गया 770 एंड 780, है ना। तो ये पहला वाला कंप्लीट हो गया। इसमें क्या हुआ है, सब में यहाँ पर +30 हुआ है, तो इसमें हम 30 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट वाला नंबर आएगा, सो दैट इज 890, है ना। क्या हो जाएगा वो 890, फिर 890 में हम 30 प्लस करेंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा 920, यहाँ पे हो गया 950 एंड यहाँ पर हो गया 980। हम सिर्फ एक लाइन को फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारा है, तो सबको देख के कंफ्यूज नहीं होना, पहले एक लाइन लो, है ना, पहले एक लाइन पे हम चलेंगे, एक लाइन को लिया, एक लाइन पे हम चलेंगे कि चलो चलो पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, एक लाइन को लो उसको कंप्लीट कर दो, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरी लाइन देखनी है ना, वरना आप अगर एक साथ सारी लाइंस को देखोगे तो सब में कंफ्यूज हो जाओगे क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। मैंने एक लाइन को लिया कि यहाँ पर क्या हो रहा है +30 हो रहा है, तो मैंने एक लाइन से सबको कंप्लीट कर दिया, है ना। अब यहाँ पर फिर क्या करूँगी मैं, फिर हम दूसरा वाला लेते हैं, कौन सा ले,
इसको लेते हैं, चलो इस वाली लाइन को लेते हैं। यहाँ पर सब में क्या हो रहा है, +15 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, +15 करेंगे, है ना। मैंने एक ही नंबर को लिया और एक को ही देख रही हूँ, है ना। अब हम यहाँ पर 715 में हम +15 करेंगे, 875 में हम +15 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 एंड 90, यहाँ पे हो जाएगा 890, फिर आ गया 905 फिर 920, मतलब ये वाला भी हो गया कंप्लीट। अब क्या बचा, अब सिर्फ ये वाली एक लाइन यहाँ पर बची है, तो अब इसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, +25 हो रहा है ना, क्या हो रहा है इसमें, +25 हो रहा है, यहाँ पर लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट वाले नंबर को लिख रहा है ना, तो हम इसके जस्ट पीछे वाले नंबर में +25 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 955, ठीक है, हो गया कंप्लीट पूरा, है ना, हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट, है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज राइट नंबर सेंटेंसेस फॉर द नंबर्स इन द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहली बात तो नंबर क्या दिया है, एक में है 400 और दूसरे वाले में है 775, ठीक है। तो यहाँ पर है हमने यहाँ पे क्या किया है, 290 + 110, मतलब नंबर्स को ऐसे लिखना है, ऐसे उसके सेंटेंसेस बनाने हैं जो जिसका सम या फिर सब्ट्रैक्शन करने के बाद वही सेम नंबर आए। तो यहाँ पर हम 200 + 200 भी कर सकते हैं, है ना, और यहाँ पे हम 100 + 300 भी कर सकते हैं, है ना, 90 + 310 भी कर सकते हैं, एंड 250 + 150 भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 सेंटेंसेस बना लिए जो कि क्या करेंगे, 400 बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 775 के लिए 750 + 25 किया है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो वो नंबर क्या बनाएगा, 775। अब इसके बाद हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 700 + 75 भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर 770 + 5 भी लिख सकते हैं, है ना, हम यहाँ पर 500 + 275 भी लिख सकते हैं, है ना, और अब हम यहाँ पर 100 + 675 भी लिख सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नंबर्स इन द ब्लैंक स्पेस सच दैट दे मीट द कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमें ऐसा नंबर लिखना है जो कि बड़ा हो किससे, 400 से। तो हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि भाई इसके और इसके बीच के नंबर्स लिखने हैं, हम कोई सा भी नंबर्स लिख सकते हैं, बट वो 400 से बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 401 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 401 ही लिख देती हूँ, 401 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, 10 लिख दो, 15 लिख दो, है ना, 400 या फिर 550, 690 कुछ भी नंबर लिख दो, लेकिन वो 400 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर है 400 में हम दूसरा नंबर क्या लिखे, 450 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पर हम 500 लिख देते हैं, यहाँ पे हम 950 लिख देते हैं, बस, है ना, हो गया कंप्लीट। इसके बाद है यहाँ पर हमें इन सब से छोटा नंबर लिखना है, तो हम यहाँ पर 200 लिख देते हैं। छोटा नंबर तो कुछ भी हो सकता है, देखो इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये 400 400 400, इसमें 385 है, इसका मतलब हमें 385 से छोटा नंबर चाहिए, कोई सा भी लिख दो, 384 भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं, और मैंने यहाँ पर 200 लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद है fill the numbers to 384, 23, 176, 905 in the empty circles such that they meet the conditions। कैसे कैसे लिखना है, एक लिख के देखते हैं फिर आगे देखेंगे। तो यहाँ पर है 384, अब हम यहाँ पर इससे छोटा नंबर नहीं, इससे बड़ा नंबर यहाँ पर हो जाएगा 905, ठीक है। इससे छोटा नंबर हो गया, यहाँ पर हम लिख देंगे 100, नहीं यहाँ पर लिख देते हैं हम 100, सॉरी ये तो गलत हो गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है 23, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिख दिया, अब उससे बड़ा नंबर लिखते हैं, है ना। अब उससे बड़ा नंबर लिखेंगे तो 23 से बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर 176, फिर उससे बड़ा नंबर लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 384,
और सबसे बड़ा नंबर लिख देंगे यहाँ पर 905, और ये मीट कर रहा है ना कंडीशन, है ना। यहाँ पर क्या है 23 905 से छोटा है, ठीक है, हो गया, है ना। ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द क्वांटिटीज ऑन द लेफ्ट विद द अप्रोप्रिएट नंबर्स ऑन द राइट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम। अच्छा, आपके स्कूल में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं, कितने हो सकते हैं, सब पढ़ लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर स्कूल, नंबर ऑफ बुक्स इन योर क्लासरूम्स, नंबर ऑफ पीपल इन अ बस, नंबर ऑफ पेजेस इन योर नोटबुक, in your mathematics book, and number of steps you walk in a day, number of stars in the sky, वो तो इनफाइनाइट होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सबसे बड़ा जो कि है more than 1000, तो ये वाला यहाँ पर हो गया, है ना, पहला वाला मिल गया हमको आंसर। सेकंड है नंबर ऑफ फ्लावर्स इन अ गार्लैंड, ठीक है, तो यहाँ पर कितने फ्लावर्स हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 11 to 50 या फिर 51 to 100 हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे पहले तो ये लिख देते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम हो जाएगा, हम यहाँ पर कितना लिख दें, 201 to 500 लिख देते हैं, ठीक है, करके देखते हैं, बाद में गलत होगा तो फिर से इरेज कर लेंगे। फिर है नंबर ऑफ बुक्स इन योर क्लासरूम, कितनी हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं बताओ, नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो ज़्यादा बुक्स होंगी, कम बच्चे हैं तो कम बुक्स होंगी, ठीक है, तो चलो ये वाला बाद में करेंगे। नंबर ऑफ पीपल इन अ बस कितने हो सकते हैं, 50 तक हो सकते हैं, ठीक है, 11 to 50, है ना। अब यहाँ पर है नंबर ऑफ पेजेस इन योर मैथमेटिक्स बुक्स, जो है वो है कितना है 100 to 200, 101 to 200, और यहाँ पर नंबर ऑफ गार्लैंड्स इन अ फ्लावर, सॉरी नंबर ऑफ फ्लावर्स इन अ गार्लैंड कितना हो जाएगा यहाँ पर 51 to 100, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा क्या हो सकता है 10, है ना, तो नहीं, नंबर ऑफ गार्लैंड्स ये हो जाएगा यहाँ पर ये 0 to 10, है ना, 10 मान ले, सबसे कम तो यही होगा, उससे कम तो कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर बात आती है नंबर ऑफ बुक्स इन योर क्लासरूम, क्या बच गया यहाँ पर 51 to 100 और 101 to 200 एंड 501 to 1000, तो नंबर ऑफ स्टेप्स यू वॉक इन अ डे क्या हो जाएगा 101 to 200, इससे ज़्यादा स्टेप्स आप नहीं चल सकते, है ना। और नंबर ऑफ पेजेस इन योर मैथमेटिक्स बुक्स जो है वो हो जाएगा, सॉरी ये होगा इसमें 101 to 200, एंड मुझे लग रहा है कि ये मैंने गलत कर दिया, है ना, आपकी 201 से लेके 500 के बीच में भी हो सकती है नंबर ऑफ पेजेस, है ना। और है नंबर ऑफ स्टेप्स यू वॉक इन अ डे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 200 to 501, ठीक है, ये होगा इसमें ये होगा इसमें, एंड क्या था ये नंबर ऑफ गार्लैंड, ये हो गया इसमें, एंड ये था पीपल बस 11 to 50, ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर क्या बचा है, ये बचा है, और 3 बच गए ना यहाँ पर 1 2 3 बच गए हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस 501 to 1000, और क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये हो जाएगा 501 to 1000, ज़्यादा बच्चे भी हो सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ बुक्स इन योर क्लासरूम हो जाएगा 101 to, नहीं ये वाला गलत था ना, 201 to 500 है, ये इसमें है, एंड ये हो जाएगा 101 to 150, एंड फिर जो हमारा लास्ट बचा है पेजेस इन योर बुक, ये हो जाएगा, गड़बड़ हो गई ये तो, रुक जाओ, कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर है देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम हो जाएंगे 201 to 500, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ बुक्स इन योर क्लासरूम कितनी हो जाएंगी 51 to 100 ही हो सकती हैं, ठीक है, कितनी हो सकती हैं 50, सॉरी यहाँ पर 51 to 100। नंबर ऑफ पीपल इन अ बस कितना हो जाएगा 11 to 50, ये तो कंफर्म है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्काई इन दी, नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई मोर देन 1000 हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ फ्लावर्स इन अ गार्डन, और ये 3 बचे हैं यहाँ पर, है ना। नंबर ऑफ पेजेस इन योर बुक कितना हो जाएगा 501 to 1000, एंड ये हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा इसमें, एंड ये हो जाएगा इसमें, हो गया कंप्लीट, ठीक है।
अब हमने ये सारे मैचिंग्स भी कंप्लीट कर लिए, थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर आपके देखो यहाँ पे क्या है ना कि अगर आपके स्कूल में बच्चे ज़्यादा हैं तो ये चेंज हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ तो मैंने अपने हिसाब से बताया है, अपना एस्टिमेशन लगाया है, आपको करेक्ट लिखना है। आपको तो सारी चीज़ें पता है कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, स्कूल में कितने, बुक्स में कितनी पेजेस हैं, है ना। तो ये इसके हिसाब से ये मैचिंग चेंज हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग सच दैट ऑल द कंडीशंस आर मेट। आई हैव 20 एज डिजिट्स, ठीक है। मेरे पास ऐसा नंबर है जिसमें 2 डिजिट पे 0 है, एंड एम वेरी क्लोज टू 99, बहुत क्लोज हूँ मैं 99 के। तो 99 के बाद क्या आता है 100, और 100 में 2 डिजिट जो होते हैं वो 0 के होते हैं। कौन सा नंबर है 100 है, ठीक है। तो इसे हम इससे मैच कर देंगे। अब है आई हैव 300, 6 10s एंड 7 1s, इट मीन्स 3 6 7, नंबर क्या बना है 367। कहाँ पर है, ये रहा, इसको हम इससे मैच कर देंगे। आई हैव 0 10s एंड 0 1s, 10s पे भी 0 है, 1s पे भी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बचा, ये 400, ये 400 से मैच हो जाएगा। फिर आई एम सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी मतलब 150, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंचुरी कितना होता है 100 होता है ना, और हाफ ऑफ सेंचुरी कितना होता है 50 होता है। तो 100 + 50 इज 150, तो हमने इसको 150 से मैच कर दिया। अब लास्ट बच गया ये, तो इसको हमने इससे मैच कर दिया, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस डू, आई हैव 6 ब्लैंक पेपर स्लिप्स, आई कैन राइट 100 10 और 1 ऑन ईच ऑफ देम, ठीक है। इतनी सारी स्लिप्स है उसके पास, वो कुछ भी लिख सकती है, उस पर 10 भी लिख सकती है, 100 भी लिख सकती है और 1 भी लिख सकती है ना। तो व्हाट नंबर्स कैन आई मेक विथ दीज 6 स्लिप्स डिस्कस, इन 6 स्लिप से वो कौन कौन से नंबर बना सकती है। 6 स्लिप्स विथ 100 रिटन ऑन देम 600, है ना। ऑब्वियसली जब यहाँ पर 600 है ना, मतलब 6 स्लिप्स है 100 की, तो नंबर क्या हो गया 600 हो गया, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा इसके बाद भी है 4 स्लिप्स विथ 100 रिटन एज 400 एंड 2 स्लिप्स विथ 10 ऑन देम 420, ठीक है। पहला क्या है, व्हाट विल यू राइट ऑन दीज स्लिप्स फॉर मेकिंग 231, 231, इसका मतलब 2 स्लिप जो है वो 100 के हैं, 2 स्लिप हमने 100 के बना दिए, है ना। 10s पे कितना है 3 है, तो 3 स्लिप्स यहाँ पर 10s के बनेंगे। एंड यहाँ पर 1 जो है 1 का स्लिप है, तो 1 वाले पे हम 1 लिखेंगे, एक स्लिप पे 1 लिखेंगे, है ना। यहाँ पर है 123 बनाने के लिए क्या लिखना है, 1 होगा 100 का स्लिप, 2 होगा यहाँ पर 10s का स्लिप एंड 3 होगा यहाँ पर 1s का स्लिप। हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अदर नंबर, नंबर इज, कोई सा भी नंबर हम ले सकते हैं, कौन सा ले लें 900, नहीं सॉरी इसमें ही लेना है ना जो इसी में आ जाए, तो हम ले लेते हैं 200, ब्लू कलर ले लूं, यहाँ पर हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 204, ठीक है। यहाँ पर हम 240 भी लिख सकते हैं या फिर 222 भी लिख सकते हैं, है ना। 222 और भी कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा 100 पे है 2, तो 200 के स्लिप्स बनेंगे, 10s एक भी नहीं बनेगा। 1s के कितने स्लिप्स है 4 1s के स्लिप है, तो हमने इस पे 1 1 1 4 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर है 200 की स्लिप है, 200 की स्लिप है, 2 10s की स्लिप है, ठीक है। तो इस पे हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, 2 10s की स्लिप है एंड 2 1s की स्लिप है। हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी मेड, सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या बन सकता है, तो वो बनेगा 400, आई मीन 1 2 3 4 5 6, 600 सबसे लार्जेस्ट नंबर बन सकता है, ठीक है। क्या बनेगा सबसे लार्जेस्ट नंबर 600। अब है आर देयर नंबर विच कैन नॉट बी मेड यूजिंग दीज स्लिप्स, फाइंड आउट, जो भी इससे बड़े नंबर होंगे 600 से है ना, वो नंबर इस पे नहीं बन सकते, है ना। वो नंबर
जो भी 600 से नंबर बड़ा होगा वो इस पे नहीं बनेगा, इस स्लिप से वो नंबर नहीं बन सकता, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मेड, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन सकता है यहाँ पर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन सकता है 1 2 3 4 5 6 ही बनेगा, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर 6 बन जाएगा इन स्लिप से। अब है यहाँ पर माई नंबर, टेक द डिजिट 3 and 8 एंड माई मेक एज माई मैनी 2 और 3 डिजिट नंबर, ठीक है। हम यहाँ पर 3 और 8 के नंबर्स ले सकते हैं एंड हमें यहाँ पर 2 या फिर 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। एज यू कैन रिपीट द डिजिट, ठीक है। यहाँ पर है 38 फिर 83 फिर 38 फिर 83, हम 33 और 88 भी लिख सकते हैं। नंबर क्या है, 2 डिजिट का नंबर क्या क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा हम लिख देते हैं यहाँ पर 35 53, है ना, 35 53 एंड 55, फिर हो जाएगा 33, फिर हो जाएगा 12 एंड 21, ठीक। अब 3 डिजिट के नंबर कौन कौन से बनेंगे, हम यहाँ पर ले लेते हैं 111, नहीं हम ले लेते हैं 123, फिर हम लिख देंगे 321, 231, 213 एंड 200 क्या हो जाएगा 33 एंड 211, ठीक है। ये सारे हमने नंबर्स को इधर उधर अरेंज करके रिपीट करके लिख दिए, है ना। अब हमें क्या करना है, अरेंज द नंबर्स स्मॉलर टू ग्रेटर, ठीक है, स्मॉलर टू ग्रेटर। यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट से नंबर क्या बनेगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें क्या है 12, है ना, 12 है। फिर 12 के बाद क्या बना है यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा ले, हम पहले ना एक काम करते हैं, 2 डिजिट वाले नंबर्स को ही अरेंज करते हैं, है ना। पहले हम 2 डिजिट वाले नंबर्स को ही अरेंज करते हैं बस, 3 वाले को नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं इसको। यहाँ पे हो जाएगा 12, है ना। 12 के बाद आ जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 21, 21 के बाद है 33, फिर है 35, फिर है 53, देन है 55, ठीक है। अब इसमें 100 वाले में क्या है, 100 वाले में है 100 वाले में क्या बना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 123, फिर है फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 211, है ना, 211, 213, फिर है 213, फिर हो जाएगा यहाँ पर 231 एंड 233 एंड लास्ट हो जाएगा 321, ठीक है। इन सबको हमने अरेंज कर दिया, है ना। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 12 इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड 321 इज द सबसे लार्जेस्ट नंबर। अब नेक्स्ट है, लेट अस थिंक, तेजी इज मेकिंग नंबर्स यूजिंग वर्ड्स सच शोज द ब्लू कार्ड एंड सेज इट is 12, she shows the yellow card and says 14 why, ठीक है। इसने मून, और मून में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इसमें ट्विंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो इसका नंबर बन गया 1, इसका बन गया 2, तो नंबर यहाँ पे क्या बना 12, यहाँ पर बन गया 1 और इसमें 4 मीनार्स है, तो यहाँ पर क्या बन गया 4, तो नंबर यहाँ पे क्या बन गया 14। नेक्स्ट में है यहाँ पर 71, 53, इसमें क्या बनेगा 4 और यहाँ पे बनेगा 2, नंबर इज 42, इसमें क्या बनेगा 5 सेंस ऑर्गन्स है, 5 हो गया और 6 जो है इसमें साइड है, तो नंबर क्या बन गई 56, ठीक है। इसी के साथ अब हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लिया है कंप्लीट एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।